नमस्कार। आज हम एक ऐसे पावरफुल आइडिया पर बात करने जा रहे हैं जो शायद जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। एक ऐसा विचार जो हमें अपनी छिपी हुई काबिलियत को पूरी तरह से बाहर लाने के लिए चैलेंज करता है। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। अच्छा, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? सोचिए, एक पुराना खाली घर और उसकी दीवार पर लिखा एक सिंपल सा सवाल, मरने से पहले मैं। बस इस एक लाइन ने पूरी दुनिया में एक नई तरह की बातचीत शुरू कर दी। तो चलिए कहानी को थोड़ा और जानते हैं। हम चलते हैं न्यू ऑरलिन्स, जहां कैंडी चैंग नाम की एक आर्टिस्ट ने अपने एक अनोखे कम्युनिटी आर्ट प्रोजेक्ट के जरिए एक मामूली सी दीवार को सपनों की दीवार में बदल दिया। तो हुआ ये कि साल 2011 की बात है, फरवरी का महीना था। कैंडी चैंग ने न्यू ऑरलिन्स में एक खाली पड़े घर को एक बहुत बड़े चॉकबोर्ड में बदल दिया। आइडिया बड़ा सिंपल था। लोगों से कहा कि वो आकर इस पर लिखें कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। और इसका जो नतीजा निकला, अरे वो तो एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया। इसने ये साबित कर दिया कि हर इंसान दिल से एक पर्पसफुल लाइफ, एक मकसद भरी जिंदगी जीना चाहता है। मतलब इस एक छोटे से काम ने हम सबके अंदर की एक बहुत गहरी इच्छा को बाहर निकाल दिया कि हमारी जिंदगी का कोई मतलब हो, कोई मकसद हो, और हमें उसे टालना नहीं चाहिए बल्कि पूरी तरह से जीना चाहिए। तो ये कहानी तो बहुत इंस्पायरिंग है ना, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ भी इशारा करती है। और वो प्रॉब्लम है वो डर कि कहीं हम अपनी पूरी पोटेंशियल को इस्तेमाल किए बिना ही न रह जाएं। देखिए, ओलिवर वेंडेल होम्स ने कितनी खूबसूरत बात कही है। उन्होंने लिखा, अफसोस है उन लोगों पर जो कभी अपना गीत गाते ही नहीं और अपना सारा संगीत अपने अंदर ही लिए मर जाते हैं। ये बात है उन सपनों की, उन टैलेंट्स की जो कभी बाहर ही नहीं आ पाते। और इसी बात को एक और शॉकिंग कोट और भी गहराई से समझाता है। दुनिया की सबसे कीमती जमीन कोई सोने की खान नहीं बल्कि कब्रिस्तान है, क्योंकि वहीं दफन है वो सारी किताबें जो कभी लिखी नहीं गई, वो बिजनेस जो कभी शुरू नहीं हुए, वो रिश्ते जो कभी सुधारे नहीं गए। और बस इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है डाई एम्प्टी की फिलॉसफी। ये एक सोच है, एक तरीका है जीने का, जो कहता है कि अपनी पूरी क्रिएटिव पोटेंशियल को इस्तेमाल करो, एक मकसद के साथ जियो, ताकि कोई भी बड़ा काम अधूरा ना रह जाए। लेकिन रुकिए, डाई एम्प्टी का मतलब गलत मत समझिएगा। ये बर्नआउट के बारे में नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन यानी योगदान करने के बारे में है। तो डाई एम्प्टी असल में है क्या? ये है मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करना, एक इरादे के साथ जीना, एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना और अपनी वैल्यूज को सबसे ऊपर रखना। और ये क्या नहीं है? ये ओवरवर्किंग नहीं है, बर्नआउट बिल्कुल नहीं है, अपनी सेहत को नजरअंदाज करना नहीं है, और ना ही बिना सोचे समझे कुछ भी करते जाना है। तो पॉइंट ये है कि गोल एक बैलेंस्ड अप्रोच का है, जहां पर हमारा मीनिंगफुल काम और हमारी पर्सनल वैल्यूज सबसे ऊपर है। खुद को खत्म कर देने का कोई घमंड नहीं है ये। तो सवाल ये है कि एक पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए कौन सी बातें जरूरी हैं? चलिए अब डाई एम्प्टी माइंडसेट के पीछे के 5 कोर आइडियाज को समझते हैं। पहला बिलीफ, आपके दिन गिने चुने हैं, एक दिन वे खत्म हो जाएंगे। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जिंदगी फाइनाइट है, तो एक हेल्दी सेंस ऑफ अर्जेंसी आती है। हम टाल मटोल करना छोड़ देते हैं और आज में काम करने लगते हैं। दूसरा बिलीफ है, हर किसी को दुनिया के लिए एक यूनिक कंट्रीब्यूशन देना है। सोचिए, हम सब के पैशंस, स्किल्स और एक्सपीरियंसेस का कॉम्बिनेशन एकदम यूनिक है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस यूनिक गिफ्ट को दुनिया के साथ शेयर करें। तीसरा, आराम से बचें, ये खतरनाक है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन यहाँ आराम का मतलब है स्टैग्नेशन, मतलब एक जगह रुक जाना। कंफर्ट जोन हमें हमारी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक सकता है। चौथा बिलीफ, आपका योगदान आपके बारे में नहीं है। इसका मतलब है कि अपनी सेल्फ-वर्थ को इस बात से मत जोड़िए कि लोग क्या कहेंगे या कितनी तारीफ मिलेगी। फोकस प्रोसेस पर होना चाहिए, मीनिंगफुल एंगेजमेंट पर। और आखिर में 5वां बिलीफ, बाद में फसल काटने के लिए आज बीज बोने होंगे। ये सिंपल सी बात है कि आज की छोटी छोटी कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही कल की बड़ी कामयाबी की नींव बनती हैं। पेशेंस और डिसिप्लिन ये बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो ये बिलीव्स तो समझ आ गए, लेकिन इन्हें एक्शन में कैसे बदलें? चलिए अब इस आखिरी हिस्से में यही देखते हैं कि डिसाइसिव एक्शन लेना इतना जरूरी क्यों है। इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ये मानना कि सिर्फ आइडियाज की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक उन पर
एक्शन न लिया जाए। दूसरा, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ छोटे छोटे मगर लगातार कदम बढ़ाना। और तीसरा, ये समझना कि कुछ न करके हम दुनिया को अपने यूनिक कंट्रीब्यूशन से महरूम रख रहे हैं। सीधी सी बात है, इनएक्शन यानी कुछ ना करना बहुत नुकसानदायक है। यह हमारे सबसे अच्छे काम को अंदर ही बंद कर देता है और हमारी पोटेंशियल को कभी पूरा नहीं होने देता। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछने वाला है, आज कौन सा बीज बोया जाएगा? चुनाव डाई एम्प्टी का है, मतलब अपनी पूरी क्षमता के साथ जीना और इस दुनिया को अपना बेस्ट वर्जन देकर जाना।